तो ये सवाल है आज डिजाइन का, वेल्डिंग डिजाइन का, जिसमें कह रहा है कि 120 गुणे 8 mm की एक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट है जिसका साइज जो है 120 गुणे 8 mm है, यानी कि ये जो चौड़ाई है उसकी 120 mm है। ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है, टी का मान 8 मिलीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है सवाल में कि इसको जो है एक गसेट प्लेट, यानी कि गसेट प्लेट तुम्हारा जो है जो होता है उसके साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, रख कर इसके साथ जोड़ रहे हैं वेल्डिंग की सहायता से, वेल्डेड कनेक्शन तैयार कर रहे हैं हम। ठीक है, और कह रहा है सवाल में कि यदि अनुगेय प्रतिबलों का मान, यानी कि तनन प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अपरूपण प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि एफ टी और एफ एस का मान जो है तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका डिजाइन करिए, वेल्ड की डिजाइन करिए। ठीक, अब इसके लिए हम करेंगे क्या, मैंने बताया था कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें जो है प्लेट का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, प्लेट का एरिया जो है दिया हुआ है 120 गुणे 8 कर देंगे तो हमें प्लेट का एरिया मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, काट का क्षेत्रफल, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तनन प्रतिबल से, जो वैल्यू दी गई है तनन प्रतिबल 150, उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू रखेंगे हम मल्टीप्लाई करने के लिए 120 गुणे 8, ये प्लेट का साइज हो गया, यानी कि एरिया इंटू 150। जब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे कैलसी से तो आंसर आएगा तुम्हारा 144,000 न्यूटन। ठीक है, 1,44,000 न्यूटन आएगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगला जो स्टेप था तुम्हारा डिजाइन में, हमें जो है वेल्ड की साइज जो है डिसाइड करनी थी, है ना। अब वेल्ड की साइज डिसाइड करने के लिए क्या होता है तुम्हारा कि हमें साइज कितने लिमिट में, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू होगी वेल्ड की साइज की, यस का मान, एक लोवेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब थिकनेस जो है तुम्हारा 8 mm है प्लेट का, ठीक है, तो जब प्लेट की थिकनेस 8 mm यानी कि 10 mm से क्या है, वो चार्ट हम कल दिखाए थे। ठीक है, तो 8 mm यानी कि 10 mm से छोटा है तो कितने mm के बराबर हो गया, इसका मान न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, 3 mm। ठीक है, तो ये जो है यस का न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी 3 mm। और इसी चीज़ के लिए जब हम मैक्सिमम वैल्यू का को निकालेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यस का मान क्या होगा, वेल्ड का जो अधिकतम माप होता है वो क्या होता है, 8 माइनस 1.5। ठीक है, 1.5 जब 8 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, मैक्सिमम वैल्यू। हम यहाँ पर माने हुए हैं कि वर्गाकार है। ठीक है, दो कंडीशन दिए गए थे, वर्गाकार वेल्ड के लिए और दूसरा क्या था, सर्कुलर के लिए, याद है। तो ये जो तुम्हारा है मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6.8। ठीक है, तो हम जो है वैल्यू टोटल जो लेते हैं, यस का मान एक्चुअल में लेते हैं, वो कितना लेंगे, डिजाइन पर्पस के लिए थोड़ा सा कम रख लेंगे, कितना, 6 मिलीमीटर। ठीक है, हमने जो है यस का मान ले लिया भाई, मिनिमम 3 था, मैक्सिमम 6.5 था, तो दोनों के बीच की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें यस का मान मिल गया। अब कह रहा है हमें वेल्ड की साइज निकालनी है, यानी कि ऐसा कोई फार्मूला यूज करें जिसमें यल का मान दिया हो। ठीक है, ऐसा कोई फार्मूला यूज करें जिसमें यल का मान दिया हो।
सर टी बराबर है। तो इसके लिए हमें फार्मूला है, पता है एल इंटू एफ टी। वेल्ड का फार्मूला हमें पता है। वेल्ड की सामर्थ्य का P इक्वल टू क्या होता है, K इंटू एस इंटू एल इंटू एफ टी। तो K का मान कितना होता है 0.7 और S का मान हम जो है मान चुके हैं यहाँ पे S का मान 6 है, ठीक। और L का मान एज इट इज हम छोड़ देंगे, ठीक है। और एफ टी कितना दिया हुआ है सवाल में, सॉरी एफ एस 110 एफ एस का मान 110 दिया हुआ है, न्यूटन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे वैल्यू रखेंगे यार, तो देखो यहाँ क्वेश्चन में तुम्हें जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है किताब में, पहले क्या किया है वो के इंटू एस कर लिया है यहाँ पे अलग से। यही क्या होता है, कंठ का मान होता है, टी का मान होता है क्या के इंटू एस, ठीक है। तो के इंटू एस यहाँ पे कर लिया, तो के का मान रखा 10.7, एस का मान तुमने यहाँ पे माना है कितना 6, ठीक है। सॉल्व किया तो वैल्यू आई कितनी 4.2 आई, ठीक। के इंटू एस कर लिया। अब इसके बाद जब के और एस मिल गया हमें एल निकालना है, ठीक है। और एफ एस का मान सवाल में दिया हुआ है कितना 110। यहाँ देखो एफ एस का मान दिया हुआ है अपरूपण प्रतिबल, एफ एस का मान 110 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है ना। तो जो है हम या तो चाहें तो सीधे फार्मूले में रख लें, या तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने ऊपर है, ठीक है। तो हम जो है आसानी के लिए क्या करेंगे, सीधे फार्मूला में रख देंगे उठा के। पी इक्वल टू होता है के एस इंटू एल इंटू एफ एस, ठीक है। तो के इंटू एस हमने निकाल लिया है कितना 4.2, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पर ना, तो इसको रख देंगे 4.2, ठीक है। और गुड़े यल को ऐसे ही रख देते हैं, फिर गुड़े एफ एस का मान कितना है 110 न्यूटन पर एमएम, ठीक है। 110 यहाँ रख दिया। और पी का मान हमने निकाला था वहाँ पे जब गुड़ा किए थे, एरिया इंटू एफ टी, तो कितना आया था 144 ना, 144 ट्रिपल जीरो, क्यों 1,44,000 आया था। यहाँ देखो यहाँ पे आया था ना ये वैल्यू 144, पी का मान, ये पी का मान था, दिख रहा है। तो हम रख देंगे फार्मूले में पी की जगह 1,44,000 बराबर किसके 4.2 इंटू एल इंटू 110, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, एल का मान जो आएगा वो कितना आएगा, टोटल जो प्रभावी लंबाई है एल का मान आएगा तुम्हारा कितना 132, ठीक है। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तुम्हें एल का मान आ गया कितना, हम सॉल्व किए फार्मूले से, तो एल का मान आया कितना 311.7, इसको हम मान लिए कितना 312 के लगभग। हम डिजाइन कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब डिजाइन करते हैं तो वैल्यू जो आती है उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं हम लोग, बात समझ में आई। तो यहाँ पर इसीलिए वैल्यू को क्या किया 312 मान लिया, जो वेल्ड की टोटल लंबाई है उस प्लेट के लिए जोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब पार्ट्स वेल्ड मैंने बताया था, पार्ट्स वेल्ड कहाँ पे है, देखो ये रहा फिगर, देखो यहाँ पे ये एक साइड का पार्ट्स वेल्ड, दूसरे साइड का पार्ट्स वेल्ड, ठीक है। तो पार्ट्स वेल्ड दो साइड में है ना, और टोटल है 312, ठीक।
टोटल वेल्ड है 312 और एक साइड का है कितना पार्श्व वेल्ड का, दो साइड में है। ठीक है, तो एक साइड का निकालने के लिए क्या करें, 312/2 कर देंगे। जब 312/2 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 156 mm। तो ये जो एक साइड का वेल्ड का मान होगा वो 156 mm। और फिगर में देखो यहाँ पर, ये फिगर देखो, इसमें 156 mm कहाँ से कहाँ तक होगा एक साइड का, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक साइड का, और दूसरा साइड क्या है 156 यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो फिगर में 160 लिखा हुआ है, तो वैल्यू क्या किया है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है, 56 को क्या मान लिया 160 कर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब पार्श्व वेल्ड समझ में आ रहा है। अरे लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा। क्या चीज, फिर से बताओ। तीसरा में। थर्ड, ये वाला। हाँ सर। अब तुमको इसको व्हाइट बोर्ड पे हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखो, मान लो एक प्लेट है तुम्हारा, ये प्लेट है मान लो। ठीक है, कह रहा है कि ये प्लेट जो है 120 × 8 mm है ना। जी। साइज पता है हमें। अब तीन कंडीशन इसमें जो है, जब हमने निकाल लिया कि पार्श्व वेल्ड की जो एक एक साइड की लंबाई है, जैसे मान लो इसको किसी प्लेट से तुम जोड़ रहे हो, गसेट प्लेट से, ये प्लेट है तुम्हारा, इसकी चौड़ाई 120 है ना। और जब तुम इसको किसी प्लेट से जोड़ रहे थे, ऐसे किसी प्लेट से मान लो तुमने जोड़ा, ठीक है, गसेट प्लेट है ये। ठीक है, अब इसमें जब जोड़ोगे तुम, तो तुमको जो चढ़ाना है, इसको प्लेट को जो चढ़ाना है, इसकी चौड़ाई से क्या हो, वो ज़्यादा होना चाहिए, पहला कंडीशन है। ठीक है, अब कितना चढ़ाना है, 16 × T। टी कितना दिया हुआ था, 8। तो यहाँ 16 × 8 कर दोगे। ठीक है, वैल्यू आएगी कितनी, 128 mm। बात सुन में आई। तो जो प्लेट इस गसेट प्लेट पे चढ़ाओगे, इसकी चौड़ाई से ज़्यादा चढ़ाना है। बात समझ में आई। कितना, 16 गुना प्लेट की मोटाई का। ठीक, जो प्लेट की मोटाई दी रहेगी उसका 16 गुना कर दोगे, उतना जो है तुमको क्या करना है, इसको चढ़ाना है आगे की तरफ। बात समझ में आई। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा था, तुम्हारा जो पार्श्व वेल्ड की लंबाई है, अब जब प्लेट तुम जोड़ रहे हो ऐसे, अब प्लेट मान लो तुम्हारा यही है, ठीक है,
अब इसको किसी गसेट प्लेट से तुमने ऐसे जोड़ा, ठीक है। और प्लेट की चौड़ाई कितनी है, 120 है, 120 mm, ठीक है। ये वैल्यू 120 है। तो कह रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या था कि जो तुम्हारा प्लेट की चौड़ाई है, उस चौड़ाई से पार्श्व वेल्ड की जो लंबाई है, यानी कि एक साइड का, ये पार्श्व वेल्ड के ना, बात तुम्हारे साइड में है। पार्श्व जी मतलब क्या, साइड में जो वेल्डिंग की गई है साइड प्लेट के। तो एक साइड 156 था, एक साइड यहाँ 156 और एक साइड यहाँ 156 था ना, 312 ठीक जी है। सर तो कैलकुलेट नहीं करना है जी बाबू, 156 एक साइड का है। तो सवाल दूसरा कंडीशन कह रहा है, जो दूसरा कंडीशन हमें चेक करना है अकॉर्डिंग टू रूल। जो तुम्हारा प्लेट की चौड़ाई है, उस प्लेट की चौड़ाई से पार्श्व वेल्ड की जो लंबाई है, वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए हर हाल में, ठीक। जी सर यही जी मैं बताया हूँ दूसरे वाले में, ठीक। अब तीसरा कंडीशन सुन लो, समझ में आया दूसरा वाला कंडीशन, जी सर ठीक है। तो तीसरा कंडीशन अभी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा कंडीशन ये है कि तुमने जो वैल्यू निकाला था यहाँ पे, यस का मान मिनिमम और मैक्सिमम कितना था, जो भी रहा हो, 3 और 6.5 था, तो हमने 6 मान लिया था यस का मान कैलकुलेशन के लिए, जी ठीक है, डिजाइन पर्पज से। तो कहता है कि जब भी तुम डिजाइन करते हो, तीसरा कंडीशन, तो ये प्लेट जब तुमने जोड़ा था चढ़ा के, तो ये जो पार्श्व वेल्ड की लंबाई कुछ रही होगी 156, है ना। जी दोनों साइड 156 जी जी 156 कर दिया। तो अब इसको साइड से करके नहीं ना छोड़ दोगे, यहाँ भी तो करोगे, इस साइड ये वाला लाइन यस पे, ठीक, समझ में आया। यस सर तो अब यस साइड में सर करने के लिए क्या, या तो पूरा कर दो, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल रखने के लिए क्या, एक लिमिट तक हम रख देते हैं, क्योंकि मेन यही है, कुछ सपोर्ट के लिए हम इधर भी करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये लंबाई है, जो यस का मान है, इसका क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। तो कितना आएगा, 12 mm। जी सर तो ये जो 12 mm आया, वो पार्ट्स वेल्ड के जो साइड वाला है, उसके अपेक्षा जो है, उसके अलावा साइड में भी कर देते हैं, इसके परपेंडिकुलर इधर 12 mm इधर, 12 mm इधर से, दोनों साइड से। बात समझ में आया। जी इस कॉर्नर से जी जी इधर 12 mm कर देंगे, इधर 12 mm कर देंगे, समझ में आया। यस सर तो वही कंडीशन उसमें लिखा हुआ है कि यस का दोगुना जो है, वो बराबर किसके होगा, L1 के 12, ठीक। तो दोनों साइड से भी क्या करेंगे, हम जी यहाँ पे 12 12 mm का वेल्डिंग जो है स्लॉट ले लेंगे, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन। जी सर अब इसमें कुछ समझ में आया तो पूछ सकते हो अभी भी, नहीं सर अब सही है सबको समझ में आया। सर मोबाइल से क्या बोलो, समझ में सबको आ गया। यस सर सब बहुत कनेक्शन है तो न्यूमेरिकल एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। 4.11 है यहाँ पर, 120 × 8 mm चपटी पत्ती,
फ्लैट गसेट प्लेट के साथ जोड़ने के लिए फिलेट वेल्ड जोड़ का विकल्पन कीजिए। अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान निम्नवत लिए गए हैं। तनन प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अपरूपण प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सवाल कर रहा है कि एक प्लेट है जिसकी साइज है 120 गुणे 8 mm, ठीक है। साइज की दी गई है चौड़ाई 120 और थिकनेस दी गई है 8 mm। कह रहा है कि इसको एक गसेट प्लेट से जोड़ा गया है, वेल्ड कनेक्शन किया गया है, ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन किया गया है। और इसके रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यूज दी गई है जिसको यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तनन प्रतिबल दिया गया है यानी कि Ft का मान दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और अपरूपण प्रतिबल जो है Fb, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस जो है दिया गया है 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब इसको जो है हमें डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन करने की स्टेप हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले जो है हमें काट का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। जिस प्लेट को हम जोड़ेंगे, उस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेट की साइज, उसको हम क्या करेंगे, उससे हम काट की क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 120 गुणे 8 कर देंगे, ठीक है। और 120 गुणे 8 जो है आपका हो जाएगा काट का क्षेत्रफल। और हमें निकालना है क्या, उस प्लेट की सामर्थ्य निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए। तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हमें वैल्यू दी गई है यहाँ पर 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चपटी जो प्लेट है आपकी, उसकी जो सामर्थ्य होगी वो क्या होगी, काट का क्षेत्रफल गुणे अनुज्ञेय प्रतिबल, ठीक है। तो तनन प्रतिबल हम यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू 150 और काट का क्षेत्रफल 120 गुणे 8। वैल्यू आपकी आ जा रही है 144,000 न्यूटन, ठीक है। ये हो गई आपकी जो है सामर्थ्य उस प्लेट की। अब हमें जो है सामर्थ्य निकल गया उस वेल्ड के लिए। अब हमें क्या करना है, उस वेल्ड का जो है साइज डिफाइन करना है। तो फिलेट जो वेल्ड होता है आपका न्यूनतम जो है 3 mm लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका वैल्यू है 10 mm से छोटा है, थिकनेस से पतला है। थिकनेस किसकी, जो दी गई प्लेट है उसकी थिकनेस दी गई है 8 mm, और जो अकॉर्डिंग टू कोड है वो 10 mm से अगर कम होता है थिकनेस तो क्या कितना लेते हैं हम साइज, न्यूनतम वैल्यू 3 mm, ठीक है। जबकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपकी 8 माइनस 1.5 कर देंगे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें निकल जाएगी 6.5। अतः जो एस का मान हम लेंगे यहाँ पर डिजाइन पर्पज से 6.0 mm रखने, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि प्रभावी कंड की मोटाई निकालनी है, ठीक है। तो हम फार्मूले में चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू रख कर भी निकाल सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू बुक जिस तरह से सॉल्व किया गया हम उसको डिफाइन अगर करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाला है, कंड की मोटाई निकाला गया है, इसको टी कहते हैं हम लोग। तो टी इक्वल टू होता है फार्मूला आपका के इंटू यस। अब के की जगह यहाँ पे रखा गया है 0.7, और यस की जो साइज हमने ऊपर यहाँ पे माना है इसके पहले, यस का मान 6 mm उठा कर रख दिया। तो वैल्यू आगे सॉल्व करने पर 4.2 mm ये हो जाएगी आपकी कंठ की मोटाई टी का मान, ठीक है। अब हमें जो है जो गिवन वैल्यू है यहाँ पर हमें आवश्यक जो वेल्ड की माप है उसको हमें निकालना है, एल का मान निकालना है, ठीक है। अब वेल्ड की जो माप होगी उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पी इक्वल टू होता है आपका के एस एल इंटू एफ एस, ठीक है, सॉरी हाँ एफ वी, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पर सीधे हम चाहें तो वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे दिया गया है जो उसके हिसाब से अगर हम चलें तो लिखा है यहाँ पर कि अतः अनुज्ञेय प्रतिबल जो आपका 110 न्यूटन पर mm के आधार पर 6 mm बिलेट फील्ड की वेल्ड की प्रति mm, हम प्रति mm सामर्थ्य निकाल लेंगे। यहाँ पर कैसे निकलेगा आपका 4.2 इंटू 1 क्यों लिया गया है, क्योंकि प्रति mm निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 110 न्यूटन। तो सॉल्व करेंगे इसको तो प्रति mm के लिए सामर्थ्य जो होगी आपकी 462 होगी। तो प्रति mm के लिए है तो पूरी लंबाई में क्या करेंगे हम निकालने के लिए, पूरी वेल्ड के सामर्थ्य से प्रति mm जो आया हुआ है सामर्थ्य उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 एल इक्वल टू आवश्यक लंबाई एल इक्वल टू फार्मूले से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल टू हो जाएगा 14400 डिवाइडेड बाई 462,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा कि 311.7 mm अथवा 312 mm। ठीक है, यानी कि 312 mm जो आ रही है आवश्यक लंबाई उस प्लेट की हो जा रही है जो वेल्ड की लंबाई है। ठीक है, तो ये दोनों साइड की वैल्यू है टोटल। तो एक साइड का क्या हो जाएगा, इसका जो है 312 mm का हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। जब यहाँ पर हम आधा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 312/2 करने पे 156 mm। तो एक हर एक साइड जो वेल्ड का है उसके लिए वैल्यू जो होगी आपकी 156 mm आ रही है। अब जो है हमें कुछ विशिष्टियों की जो है जांच करनी होती है। अब विशिष्टियाँ आपकी जो दी गई हैं अकॉर्डिंग टू कोड, पहला कंडीशन, पार्श्व वेल्ड के बीच जो लंबवत दूरी है वो आपका पहला कोड जो कंडीशन कहता है पार्श्व वेल्ड के बीच लंबवत दूरी डी प्लेट की मोटाई के 16 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्लेट की जो मोटाई है वो 8 mm दी गई है और अधिकतम लंबवत दूरी जो होती है आपकी यहाँ पे कह रहा है कि 16 गुणे प्लेट की मोटाई 8 करने पर आएगा 128 mm, यानी कि अधिकतम लंबवत दूरी क्या होगी 128 mm है। तो वास्तविक लंबवत दूरी प्लेट की चौड़ाई 120 mm जो कि आपका दिया गया है और उससे ज़्यादा जो वैल्यू है अधिकतम लंबवत दूरी क्या है 128। तो यहाँ पर 128 mm से क्या है वैल्यू कम है, तो ये यानी कि ये वैल्यू सही है। ठीक, अब इसके अलावा दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पार्श्व वेल्ड की लंबाई इनके बीच लंबवत दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो लंबवत दूरी जो आपकी है 120 mm है और वेल्ड की लंबाई 156 mm जो कि दिया गया है, तो वो क्या है 120 से ज़्यादा है। तो यानी कि ये कंडीशन क्या है फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू सही है। ठीक है, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि ये वेल्ड सिरों पर समाप्त होंगे, अतः यहाँ न्यूनतम लंबाई वेल्ड माप का 2 गुना होना चाहिए। तो यस का मान हमने जो है ऊपर निकाला था 6 mm। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 2 गुणे 6 यानी कि 12 mm ईच साइड। ठीक है, पार्श्व वेल्ड के साथ जो अतिरिक्त लंबाई दी गई है वो एस का 2 गुना कर देंगे तो 12 mm हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपका जो तीनों कंडीशन है वो कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है और ये न्यूमेरिकल हमारा जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। फिगर में आप इसको आसानी से देखकर समझ सकते हैं।
शोधा लगेला ना देला वरना ये सब पकौड़िया कइला कहाँ मंटू वाले गइला